हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल जॉब सिटी अपडेट पे। बेटा आज हम हरियाणा जीके सीरीज़ के टॉप 30 एमसीक्यू लगाने वाले हैं, जिससे आपके चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। और ये चैप्टर रहेगा हरियाणा का भौगोलिक परिदृश्य, यानी कि हरियाणा राज्य की सीमाएं और धरातलीय विस्तार। ये हम इसके टॉप 30 क्वेश्चन लगाएंगे। तो बेटा लास्ट में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा। और हमारी वीडियो को बेटा लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि फ्यूचर में आपको और अच्छा कंटेंट मिले। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हरियाणा राज्य है। तो हरियाणा राज्य कहाँ पर है भाई? हरियाणा राज्य दक्षिण राज्य नहीं है, पूर्वी राज्य भी नहीं है। तो हरियाणा है भाई उत्तर पश्चिमी राज्य है, यानी कि जो हरियाणा है वो भारत के कहाँ पे है? उत्तर पश्चिम में है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, हरियाणा जो राज्य है वो भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तकरीबन जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, बिल्कुल सेम है एज इट इज़। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आ जाएगा, उत्तर पश्चिम, क्योंकि जो हरियाणा है वो भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। हरियाणा एक लैंडलॉक्ड राज्य है। लैंडलॉक्ड का मतलब होता है बेटा जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हो। तो अक्षांशीय स्थिति बतानी है। ये क्वेश्चन भाई HCS में आया हुआ है 2017 के अंदर। तो हमने क्या करना है कि हरियाणा का ये बताना है कि अक्षांश कहाँ पे है। तो हमने दोनों चीज़ें कराई थी, अक्षांश भी और देशांतर भी। तो अक्षांश का रहेगा D, 27 डिग्री 39 मिनट से 30 डिग्री 55 मिनट और 5 सेकंड। तो ये तो है अक्षांशीय स्थिति। तो बच्चों आपको अब कमेंट बॉक्स में क्या बतानी है? देशांतर स्थिति बतानी है। हरियाणा की देशांतर स्थिति क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर लेते हैं। हमें बताना है इनमें से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है। पहला है हरियाणा 74 डिग्री 27 मिनट 8 सेकंड से 77 डिग्री 36 मिनट 5 सेकंड पूर्वी देशांतर पर स्थित है। सेकंड है शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित हैं। ये TGT 2016 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है भाई। तो क्या रहेगा? केवल एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं ये दक्षिणी भाग में नहीं आती भाई। ये कौन से भाग में आती हैं? उत्तर पूर्वी भाग में आती हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ हरियाणा की। तो केवल एक आंसर, ए आंसर आ जाएगा इसका। अब हम बात कर लेते हैं भाई, जो हरियाणा है हरियाणा का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो ये तो बच्चों आपको सभी को पता है। जो हरियाणा का क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। तो बच्चों आप हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, तो इस नंबर के थ्रू आप हमारे व्हाट्सअप को क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। अब है बच्चों हमारा हरियाणा का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल हरियाणा, यानी कि हमें ये बताना बेटा जो हमारा पूरा इंडिया का क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर कौन है? हरियाणा है। तो ये ऑप्शन क्या रहेगा? सी रहेगा, 1.34% पर। ये कहाँ पे पूछा गया भाई? JEE के पेपर में पूछा गया है 2020 के अंदर। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं भाई। हरियाणा के साथ कितने राज्यों की सीमाएं साझा करती हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, कई बार आया हुआ है। हरियाणा के साथ 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। 5 तो राज्य हैं भाई और 2 केंद्र शासित क्या हैं? प्रदेश हैं। तो कुल मिला के 7 हो गए। अगर राज्य पूछे तो 5, केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो 2। अब है भाई हमारा MCQ 8। हरियाणा के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ये भी TGT 2017 के अंदर हुआ है। हम बेटा मोस्टली वही क्वेश्चन लेते हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं या बहुत ही ज़्यादा क्या है? इम्पोर्टेंट है। तो हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में कौन है भाई? पंजाब आएगा। ये थोड़े से जो ऑप्शन है भाई वो ऊपर नीचे हो गए हैं।
ये हमारा बी रहेगा, और ये क्या रहेगा सी, और ये हमारा क्या रहेगा डी ऑप्शन रहेगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा भाई दक्षिण पश्चिम में है राजस्थान है भाई, दक्षिण पश्चिम में, सॉरी पंजाब नहीं आएगा, दक्षिण पश्चिम में कौन है, राजस्थान है। हरियाणा के दक्षिण और पश्चिमी भाग में कौन है, राजस्थान है भाई। अब हम बात कर लेते हैं बेटा, कौन सा राज्य हरियाणा के पूर्व में स्थित है। तो हरियाणा के पूर्व में कौन है भाई, ये हरियाणा कलरक 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो हरियाणा के पूर्व में राजस्थान नहीं है भाई, गुजरात भी नहीं है, जम्मू कश्मीर भी नहीं है। तो हरियाणा के पूर्व में कौन है भाई, उत्तर प्रदेश। तो डी हमारा इसका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो बेटा आप हमारा टेलीग्राम चैनल इस लिंक के ऊपर जाके आप हमारा टेलीग्राम चैनल क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर कहाँ पे है, हरियाणा के उत्तर में रहेगा, और जो उत्तर प्रदेश है वो हरियाणा के कहाँ पे रहेगा, पूर्व में रहेगा, और जो राजस्थान है वो हरियाणा के कहाँ पे रहेगा, दक्षिण पश्चिम में रहेगा, और जो पंजाब है वो हरियाणा के कहाँ पे है, पश्चिम में रहेगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, हरियाणा की सीमा किस राज्य से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भाई, जो राजस्थान है, राजस्थान से सबसे ज़्यादा हरियाणा की सीमा जुड़ी हुई है, और सबसे कम किससे जुड़ी हुई है, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से सबसे कम जुड़ी हुई है, और राजस्थान से सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। अब हम मूव करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर, हरियाणा का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक भाग सबसे बड़ा, ये पीजीटी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो हरियाणा के अंदर शिवालिक का भाग बड़ा नहीं है, रेतीला भाग। तो हरियाणा के अंदर जो मैदानी भाग है भाई, वो सबसे हमारा क्या है, अब है भाई हमारा, ये हमने जब सीरीज की थी हमारी थोरी की, हम जो हमने सीरीज की थी उसमें भी था, हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पे है, HCS 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन हमारा कहाँ पे है, पंचकुला में है। तो बेटा आप ये MCQ की सीरीज लगाने से पहले हमारी जो थोरी का पार्ट है वो भी देखा करें, तो आपको और भी आसानी से इनके जो आंसर है वो देने में सुविधा रहेगी। अब है बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 13, शिवालिक की पहाड़ियों से हरियाणा की कौन सी नदियाँ निकलती हैं। ये PGT 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो शिवालिक की पहाड़ी से घग्गर निकलती है जी, मारकंडा भी निकलती है, टांगरी भी निकलती है, उपरोक्त से भी। तो ये तीनों की तीनों नदियाँ ऐसी हैं जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। अब हमारा क्वेश्चन रहेगा भाई, निम्न सभी का अवतरण शिवालिक पर्वतमालाओं में है को छोड़कर। ये PGT 2016 में पूछा गया। हमने ये बताना है कि जो ये हमारी चार नदियाँ घग्गर, मारकंडा, यमुना, टांगरी, इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है, केवल एक को छोड़कर। भाई यमुना नदी ऐसी है जो शिवालिक की पहाड़ी से नहीं निकलती, बाकी हमारी घग्गर भी, मारकंडा भी और टांगरी भी, ये कहाँ से निकलती हैं, सारी की सारी शिवालिक हिल से निकलते हैं, केवल यमुना हमारी नहीं निकलती भाई। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, मोनी पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये आयुष डिपार्टमेंट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो हमारी मोनी हिल्स हैं वो आप सभी को पता है पंचकुला है। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका, बी रहेगा। अब हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रदेश में बाढ़ के मैदान को स्थानीय भाषा में क्या पुकारा जाता है। भाई जो टीले होते हैं, टीलों के द्वारा बीच में जो एरिया हो बाढ़ के मैदान बन जाते हैं, हमने सीरीज में करवाया था अपनी थोरी की में। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, नेली या बैट बोलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, तोशाम की पहाड़ी कहाँ पर स्थित हैं, ये आप सभी को पता होना चाहिए भाई। जो तोशाम की पहाड़ी हैं वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। तोशाम की पहाड़ी हमारी कहाँ पे स्थित है, भिवाड़ी में। ये स्क्रीनिंग टेस्ट 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। हम मोस्टली जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उन्हीं का सेट लगाते हैं भाई।
तो वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। हमारा अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं। हरियाणा के कौन से ज़िले में छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं जो अरावली पर्वत श्रृंखला का भाग हैं? तो ये हमारा पीजीटी 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ से मेंशन है भाई, अरावली पहाड़ी रोहतक में भी नहीं है, गुड़गांव में थोड़ा सा हिस्सा है, करनाल में भी नहीं है, तो आएगा ही नहीं। लेकिन अगर हम बात करें छोटी छोटी पहाड़ियाँ की, सबसे ज़्यादा पहाड़ी हमारी कहाँ पे हैं? महेंद्रगढ़ में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 19 का? ए हो जाएगा भाई। तो बेटा आप साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अब है भाई हमारा, निम्न में से कौन सा हरियाणा का भौगोलिक लक्षण है? ये जेई 2015 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है भाई। जो हरियाणा है, यमुना और घग्गर के मैदान का बड़ा भाग है, बिल्कुल ठीक है। उत्तर पूर्व में इसके शिवालिक पहाड़ियाँ हरियाणा के, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा के दक्षिण में अरावली हिल्स हैं, तो उपरोक्त से भी इसका डी ऑप्शन आ जाएगा भी। ये सारी चीज़ें हमारी क्या है? सही हैं भाई। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। निम्नलिखित में से हरियाणा का कौन सा जिला रेतीला नहीं है? ये HSSC कलरक 2016 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? बी रहेगा, कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र ऐसा जिला है जो रेतीला नहीं है। बाकी सिरसा, भिवानी, महेंद्रगढ़ ये सारे के सारे हमारे क्या हैं? रेतीले हैं भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। बटियाणा पर प्राचीन काल में किसका बाहुल्य था? ये पीजीटी 2016 के अंदर आया गया क्वेश्चन है भाई। तो इसके अंदर जाटों का, ये गलत है, सॉरी सही है भाई, ये जाटों का प्रादुर्भाव था, बिल्कुल सही है। राजपूत, राजपूत भी थे बटियाणा में। सी, ए और बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया भाई? ए और बी दोनों। सॉरी भाई, सॉरी भाई, ये क्वेश्चन गलत हो गया हमारा। तो यहाँ पे अगर मैं 22 की बात करूँ, जाटों का नहीं था यहाँ पे, ना ही ये था, तो इसका बी ऑप्शन आ जाएगा। बटियाणा पर किसका आधिपत्य था? राजपूतों का था भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हरियाणा की सीमा सबसे कम किस राज्य के साथ लगती है? ये हमने स्टार्टिंग में बताया था, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड के साथ सबसे कम सीमा लगती है हरियाणा की। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 24 में है हमारा, जो हरियाणा प्रदेश है, सॉरी हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा से कितने जिलों की सीमा साझा करता है? ए 3 बिल्कुल सही है भाई। जो हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा के 3 जिले लगते हैं उससे, अम्बाड़ा, यमुनानगर और पंचकुला। क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर लेते हैं। जाटों की अधिकता होने के कारण हरियाणा को कैसा अक्षेत्र कहा जाता है? तो भाई ऑप्शन नंबर यही है, अगर जाटों की अधिकता होगी तो कैसा बोला जाएगा? जातियात बोला जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 26 की। अनाकाई दलदल हरियाणा के किस जिले में है? हिसार में नहीं है, सिरसा में है भाई। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। 27 की बात करें, हरियाणा के किस जिले की सीमा किसी भी राज्य को नहीं छूती? तो ये ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा भाई। हरियाणा का रोहतक एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी भी दूसरे राज्य को नहीं छूता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। हरियाणा के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये क्या आएगा भाई? सी, फरीदाबाद। जो हम थोड़ी की सीरीज करवा रहे थे तो उसमें पंचकुला दिया हुआ था, तो हमने आपसे कहा था इसमें हमें डाउट लग रहा है, तो वो हमारा डाउट सही था, इसका ऑप्शन फरीदाबाद आएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर लेते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से हरियाणा का दूसरा सबसे बड़ा जिला, तो ये ऑप्शन नंबर बी आएगा भी। जो भिवानी है वो दूसरा बड़ा जिला है। लेकिन जब हम अपनी थ्योरी की सीरीज कर रहे थे तो हमने भिवानी को सबसे बड़ा जिला बताया था। लेकिन बेटा भिवानी में से चरखी दादरी को काट कर अलग कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब जो सिरसा है, सिरसा का नंबर कितना आ गया है? सिरसा फर्स्ट नंबर पे चला गया है। और सेकंड नंबर पे कौन है? भिवानी। पहले क्या था? भिवानी बड़ा था,
लेकिन भिवानी में से चरखी दादरी को काट दिया गया, तो इस वजह से भिवानी दूसरे नंबर पे आ गया। और पहले नंबर पे हमारा कौन है, सिरसा, और दूसरे नंबर पे कौन है हमारा, भिवानी। अगर पहला नंबर पूछा जाए तो सिरसा और दूसरा नंबर पूछा जाए तो भिवानी। अब भाई हम आज के अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। मोरनी की जो पहाड़ियाँ हैं का सबसे ऊंचा शिखर क्या है? गुरु शिखर नहीं है भाई, ये राजस्थान के अंदर अरावली हिल्स का है। करो, ये बिल्कुल ठीक है भाई। डोडा बेटा भी नहीं है, डोसी पहाड़ी कुलजातपुर नहीं है। जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वत शिखर का सबसे बड़ा शिखर है, गुरु शिखर। और जो हमारी मोरनी हिल्स है उसका क्या है, कर्रो है। और डोडा बेटा का तो कोई लेना देना नहीं है हरियाणा से। और डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं, महेंद्रगढ़ में। तो भाई ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप इसके थ्रू हमारे व्हाट्सअप से ज्वाइन हो सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम का लिंक है। और भाई हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, ताकि भविष्य में आपको अच्छा कंटेंट मिलता रहे। और कोई भी अगर वीडियो आती है तो आपको आपके साथ पहुंच जाए, यानी कि जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हम आगे कोई भी वीडियो डालते हैं वो तुरंत नोटिफिकेशन आप तक आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।